वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का पार्ट 4। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एड्स एंड कैंसर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एड्स से। एड्स है क्या? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म इसका लिख लेते हैं। इसका क्या है, क्या बोलते हैं इसको? एक्वायर्ड है मतलब क्या होगा ये? जो हम लोग एक्वायर्ड किया ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। ऐसा डिसीज जो क्या है, जो हमने क्या किया उसको एक्वायर्ड किए हैं, ठीक है। क्या किया उसको हमने? एक्वायर्ड किया है। कब किया है? लाइफ टाइम में। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या? इन्फेक्टेड डिसीज। एड्स क्या है? एड्स को क्या बोलते हैं? किस में आता है एड्स? आता है इन्फेक्टेड डिसीज। जो क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। इन्फेक्टियस डिसीज मतलब क्या होता है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है उसी को बोलते हैं क्या? इन्फेक्टियस डिसीज। तो मतलब एक्वायर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा? ये इन्फेक्टियस डिसीज है एड्स। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स का आप समझ गए फुल फॉर्म क्या होता है इसका? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिम्टम को बोलते हैं क्या? सिंड्रोम। क्लियर होगा? अब हो गया आपको? ग्रुप ऑफ सिम्टम को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिम्टम को बोलते हैं सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड है, उसी लिए क्या है? ये इन्फेक्टेड डिसीज जो क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, उसी को बोलते हैं क्या? इन्फेक्टियस। जो एक्वायर्ड क्यों है, मतलब हम लोग इसको एड्स को क्या किए हैं? ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर्ड किए हैं। कैसे किए हैं? किसके किसके थ्रू जो एड्स है ये फैलता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशन क्या है, ठीक है। इसको हम लोग वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसको मतलब सबसे पहला जो एड्स है, ठीक है, सबसे पहले एड्स को रिपोर्टेड कब हुआ था? मतलब एड्स रिपोर्टेड कब हुआ था? इन आपके एनसीईआरटी में डाटा लिखा है 1981 में, ठीक है। 1981 में क्या हुआ था? जो एड्स से सबसे पहली बार क्या हुआ था? रिपोर्टेड हुआ था। पहला डाटा आप नोट करो इसको, मतलब आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रिपोर्टेड कब हुआ था? एट रिपोर्टेड कब हुआ था? 1981 में, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है कि कब रिपोर्टेड हुआ था? 1981 में। मतलब सबसे पहले बार इसका केस कब मिला था? 1981 में सबसे पहले बार इसका केस मिला था। इसके बाद मतलब जो एड्स है इसको कॉज कौन करता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन कौन इसको जो एड्स है इसको कॉज करता है? तो कौन है वो? HIV। HIV क्या है? ह्यूमन अम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसको कॉज कौन करता है? देखो एड्स को। इसको कॉज कौन करता है? HIV। कॉज्ड बाई कौन करता है इसको? HIV। HIV क्या है? ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी, ठीक है, वायरस, ठीक है। ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस जिसको बोलते हैं क्या? HIV। कॉज किससे होता है भाई? HIV, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। समझ गए यहाँ तक? इसके बाद देखो मतलब इस ट्रांसमिशन कैसा होता है, ठीक है। मतलब किसके थ्रू जो एड्स से ये ट्रांसमिशन होता है। जो एड्स है ये किसके किसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है उसको देखेंगे अब, ठीक है। देखो कौन कौन से मीडियम है, ठीक है, जिससे क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन होता है इसका, या ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन, ठीक है। किसके किसके थ्रू क्या होता है? ट्रांसमिशन। और बाय किसके किसके थ्रू क्या होता है? ये ट्रांसमिशन होता है। कौन कौन सा इसके एजेंट्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? इसको ट्रांसमिशन करते हैं। मतलब कैसे कैसे ये जो एड्स है इसका ट्रांसमिशन होता है, देखो इसको। सबसे पहले जो एड्स है इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है? बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्या है, अगर उसमें उससे क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, तो क्या होता है? जो एड्स ये स्प्रेड होता है। तो पहला क्या है? बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसके साथ? इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो क्या होगा? जो एड है ये, जो एड्स है ये क्या होगा? स्प्रेड होगा, ठीक है। जो बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन। उसके बाद और किसके थ्रू फैल सकता है जो एड्स है ये? और ये फैल सकता है बाई शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयर कर रहा है तो भी क्या होता है? इन्फेक्टेड नीडल्स से भी क्या होता है? ये जो एड्स ये फैलता है, ठीक है।
अगर इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो भी क्या होता है, इससे फैलता है। कौन? एड्स। सो बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, तो सेकंड पॉइंट में आप समझ गए। सेकंड पॉइंट क्या है, किसके थ्रू फैलता है ये? बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल। और थर्ड पॉइंट क्या है इसका? बाय मदर, मदर के थ्रू भी क्या होता है, ये फैलता है। कैसे? ठीक है, बाय मदर, बाय इन्फेक्टेड, ठीक है, बाय इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, किसके थ्रू फैल सकता है? बाय बाय इन्फेक्टेड मदर, इन्फेक्टेड मदर से भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। कैसे? थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। बात समझ आया आपको? मदर के थ्रू कैसे फैल सकता है? बाय प्लेसेंटा। तो कैसे फैल सकता है? बाय इन्फेक्टेड मदर थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो जो एड्स है कैसे फैल सकता है? बाय इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, बाय इन्फेक्टेड मदर थ्रू प्लेसेंटा। मदर से चाइल्ड में फैल सकता है, ठीक है। जो एड्स से कैसे फैल सकता है? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक। क्यों? प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा में क्या होता है पता है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, सब चीज़ों में मतलब क्या होता है, उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसमें हार्मोन का भी क्या होता है, उसमें एक्सचेंज होता है, फूड मतलब हर चीज़ से क्या होता है। प्लेसेंटा क्या है? कॉमन लिंकेज है बिटवीन चाइल्ड एंड मदर, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, हर फूड एस्केटिव हर चीज़ का क्या होता है, उसमें ट्रांसमिशन होता है। तो थर्ड पॉइंट समझ गया कि भाई इन्फेक्टेड मदर से क्या हो सकता है? भाई इन्फेक्टेड मदर से किसमें फैल सकता है? इन्फेक्टेड मदर से फैल सकता है किसमें? ठीक है, इन्फेक्ट चाइल्ड में, ठीक है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बाई कंटिमिनेटेड ब्लड, ठीक है, बाई ट्रांसफ्यूजन, किसका? बाई ट्रांसम्यूशन ऑफ कंटिमिनेटेड ब्लड, ठीक है। अगर कंटिमिनेटेड ब्लड का, ठीक, क्या हुआ? ट्रांसफ्यूजन हुआ, तो भी क्या हो सकता है, इसे एड्स से वो फैल सकता है, ठीक है। सो बाई कंटिमिनेटेड, किसके थ्रू फैल सकते हैं? और बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ, किसका ट्रांसफ्यूजन? बाई ट्रांसफ्यूजन किसका? कंटिमिनेटेड ब्लड का। किसका? कंटिमिनेटेड ब्लड। या इसको बोल सकते हो बाय इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है। कंटिमिनेटेड मतलब क्या होता है? कंटिमिनेटेड मतलब होता है इन्फेक्टेड, ठीक है। सो बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटिमिनेटेड, कंटिमिनेटेड ब्लड, ठीक है। सो जो एड्स है किसके थ्रू फैल सकता है? एड्स फैल सकता है थ्रू ट्रांसफ्यूजन, किसका ट्रांसफ्यूजन? कंटिमिनेटेड ब्लड एंड और ब्लड प्रोडक्ट से भी, ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट से भी क्या हो सकता है, जो एड्स से ये फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो ये पॉइंट से जिसके थ्रू क्या होता है, जो एड्स से ये स्प्रेड होता है। कौन कौन सा पॉइंट है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो इसको। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसके साथ? इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होगा, तो क्या होगा, जो एड है ये, जो एड्स है ये क्या होगा? स्प्रेड होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स से भी क्या होता है, जो एड्स ये फैलता है, स्प्रेड होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है? बाय इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, ठीक है, बाय इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। और क्या पॉइंट है? बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटिमिनेटेड ब्लड, ठीक है, किसका? कंटिमिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, जिसके थ्रू भी क्या हो सकता है, जो एड्स से ये स्प्रेड हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स है जो जिसके थ्रू क्या होता है, जो एड्स से इसका ट्रांसफ्यूजन होता है। बात समझे? उसके बाद देखो इसका मतलब हाई रिस्क, ठीक है। एड्स मतलब हाई रिस्क में कब फैलता है, कि मतलब कैसे इसका हाई रिस्क होता है एड्स फैलने का, ठीक है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, तो क्या हो सकता है, इसके थ्रू मतलब जो एड्स है बहुत जल्दी फैलेगा, ठीक है। अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, तो क्या हुआ, जो एड्स है ये बहुत रेपिडली क्या करेगा, स्प्रेड होगा, ठीक है। हाई रिस्क में ये क्या है? हाई रिस्क मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी, हाई रिस्क में कैसे जो एड्स से फैलता है, हाई रिस्क कब होता है, ठीक है, क्या है? हाई रिस्क है। और क्या है? बाय रिपीटेड फ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर रिपीटेड क्या हुआ, अगर रिपीटेड फ्यूजन हुआ, ठीक है, अगर क्या हुआ, रिपीटेड फ्यूजन हुआ किसका? ब्लड का, तो भी क्या होता है, जो एड्स एड्स है ये
हाई रिस्क में फैल सकता है। रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन है ब्लड का तो भी क्या हो सकता है, जो एड्स है ये रेपिडली स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। और बाय ड्रग्स, ठीक है, अगर जो मतलब ड्रग्स लेते हैं, जो एडिक्ट है, ठीक है, जो क्या है ड्रग्स से एडिक्ट हमेशा मतलब ड्रग्स लेते हैं, वो लोग को भी क्या हो सकता है, जो एड्स है ये हाई रिस्क में फैल सकता है, ठीक है। और जो क्या है ड्रग्स एडिक्ट हैं, ठीक है, जो ड्रग्स से क्या है एडिक्ट हैं, उनको भी हाई रिस्क है क्या, एड्स होने का, ठीक, एड्स होने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है इनके मतलब हाई रिस्क से, ठीक, ये सब कंडीशन क्या है, ये सब कंडीशन हाई रिस्क में जो क्या जिसके थ्रू जो एड्स है ये फैल सकता है। कौन कौन सा कंडीशन है जो हाई मतलब हाई रिस्क हो सकता है एड्स होने का, तो ये सब मतलब रीजन है जो क्या हो सकता है एड्स होने का बहुत हाई चांस हो सकता है। कौन कौन सा देखो, सबसे पहले है ड्रग एडिक्ट, मतलब जो भी मतलब जो ड्रग्स लेते होंगे, ठीक है, जो हमेशा मतलब हर दिन लेते होंगे ड्रग्स, वो लोग को हाई चांस है क्या होने का, एड्स होने का। सेकंड पॉइंट है भाई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो भी क्या हो सकता है, इससे एड्स से ये हो सकता है। और क्या है रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, जैसे कैंसर कैंसर होता है तो क्या होता है उसमें जो ब्लड है उसका क्या 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 करते हैं, रिपीटेड करते हैं ट्रांसफ्यूजन ब्लड का, ठीक है, बार बार क्या करते हैं ब्लड को चेंज करते हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है जो एड है एड्स से ये क्या हो सकता है ये भी फैल सकता है, ठीक है। प्रॉपर ब्लड को मतलब चेक करके अच्छे से उसका, ठीक है, लेबोरेटरी में चेक करके उसको देना चाहिए, तभी क्या हो सकता है जो एड्स से ये स्प्रेड अवॉइड हो सकता है। तो ये सब रीजन है जिसके थ्रू क्या हो सकता है जो एड्स से ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है रीजन है जिसके थ्रू क्या है जो एड्स से ये स्प्रेड हो सकता है। तो आप समझ गए कि जो एड्स से किसके किसके थ्रू स्प्रेड होता है। क्लियर हो गया आपको। अब देखो जो एड्स है, ठीक, एड्स को हम लोग कैसे मतलब डिटेक्ट करेंगे, इसको अगर किसी को भी एड्स हुआ तो कैसे, कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू पता चलता है कि जो एड्स से हुआ है बोल के, कौन सा टेस्ट है मतलब है जिससे डायग्नोस्ट कर पाएंगे इसको एड्स को, एलाइजा, क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या है, एलाइजा, ठीक है। एलाइजा, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एलाइजा, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसिड, ठीक है, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, इसको नोट करो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है ये, एंजाइम लिंक्ड अमीनो, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसिड, सॉर्बेंट एसिड। तो आपको मतलब एमसीक्यू में भी आ सकता है कि एलाइजा किस लिए मतलब यूज होता है, ठीक है, किस लिए मतलब इसका यूजेस है, तो आपको बोल सकते हो कि एलाइजा कब यूज करते हैं टू डिटेक्ट एड्स, ठीक है, एड को डायग्नोसिस करने के लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, यूज करते हैं कौन सा टेक्निक का, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसिड, क्या बोलते हैं इसको, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसिड, एलाइजा। क्लियर हो गया आपको, जिससे क्या कर सकते हैं जो एड्स है इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या डायग्नोस्टिक करने का तरीका, ठीक है, इसको इससे थ्रू क्या कर सकते हैं जो एड्स है उसको हम लोग डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग कि कैसे जो एड्स है हम लोग के बॉडी में इन्फेक्ट करता है। सो आप देखेंगे कैसे जो एड्स से क्या करता है जो हम लोग के बॉडी में कैसे मतलब एड्स स्प्रेड करता है, ठीक है। और क्या करता है एड्स का, देखो आप मतलब आपको नाम से आपको समझ आना चाहिए कि एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब हम लोग के इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, ये हम लोग के इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट करेगा, ठीक है, डिफिशियंसी मतलब डिप्रेस करेगा, डिफिशियंट कर देगा, कमज़ोर कर देगा। इसका मेन मोटिव क्या, एड्स होता है तो क्या होता है आप समझो बात को, ठीक, एड्स होता है तो क्या होता है, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, हम लोग को जो इम्यून सिस्टम उसको क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है उसको डिफिशियंट कर देता है, कमजोर बना देता है, ठीक, हम लोग के इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है, जिसके थ्रू हम लोग से हम लोग का क्या, हम लोग को कोई सा भी छोटे से छोटे बीमारी हम लोग के बॉडी में हैवी पड़ जाता है। बात समझ आ रहा है।
अगर हम लोग को क्या हुआ, एड्स हुआ, ठीक है, अगर किसी को भी एड्स हुआ तो उसका क्या हो जाता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। उसका जो इम्यून सिस्टम है क्या पड़ जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, मतलब उसका उतना मतलब पावर नहीं रहता जितना पहले था, ठीक है, डिप्रेस कर देता है उसको, कौन, एड्स। उसके बाद मतलब छोटे से छोटा बीमारी जैसे कि कॉमन फीवर, टाइफाइड, निमोनिया, ये भी क्या होते हैं, हम लोग के बॉडी में हैवी पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम को एक डिफ्रेश कर देता है, डिफरेंट कर देता है, दबा देता है, ठीक, कमज़ोर कर देता है एड्स। तो एड्स मतलब बहुत खतरनाक है, ठीक है ना, क्या है इसका, बहुत खतरनाक है। इसके हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम लाइन लिखा है, इससे हम लोग एड्स कैन बी प्रिवेंट, ठीक है, इससे हम लोग बच सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग, बात समझ लो, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसका एक ही मतलब ट्रीटमेंट है, एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है, लेकिन वो भी कुछ ही हद तक इसको रोक सकता है। बात समझ रहे हो। सो मतलब जो एड्स है ये बहुत खतरनाक है, इसका कहने का मतलब है कि जो एड्स है ये बहुत खतरनाक है। तो अब देखो मतलब जो एड्स है ये मतलब कैसे हम लोग के बॉडी में जाता है और क्या करता है, ठीक है, इसका क्या रोल है इसको देखो। सो जो एड्स है, एड्स क्या है, एक कौन से मेंबर से बिलोंग करता है, सबसे पहले समझो जो एड्स है, ठीक है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक कौन से मेंबर से बिलोंग करता है, ये मेंबर से बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ वायरस, ठीक है, एक किससे बिलोंग करता है, एक ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है मेंबर, जिसको बोलते हैं कौन से मेंबर, रेट्रोवायरस, ठीक है। ये किससे बिलोंग करता है, ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ वायरस, जिसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। क्या बोलते हैं जिसको, रेट्रोवायरस, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ वायरस से बिलोंग करता है जिसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। अब देखो जो रेट्रोवायरस है, ठीक है, ये हम लोग के बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। जब जो रेट्रोवायरस है, एक क्या है रेट्रोवायरस, ठीक है, ये रेट्रोवायरस का प्रोटीन कोर है, ठीक, आउटर साइड क्या है वायरस का, क्या रहता है पता है, आउटर लेयर क्या होता है उसका, प्रोटीन का बना रहता है, तो वायरल प्रोटीन है ये है वायरल प्रोटीन। और इसके अंदर में जो डी, ठीक है, इसके अंदर में क्या है, वायरस के पास आरएनए है, ठीक है, जो ये क्या है, वायरल आरएनए, इसको क्या बोलेंगे, जो वायरस के पास आरएनए है इसको क्या बोलेंगे, वायरल आरएनए, ठीक, वायरल आरएनए। और एक क्या है, रेट्रोवायरस, ठीक, एक क्या है, ये है रेट्रोवायरस। बात समझ आया आप, एक क्या है, ये है रेट्रोवायरस। तो देखो मतलब अब क्या करता है, जब ये रेट्रोवायरस हम लोग के बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, रेट्रोवायरस क्या करता है, ह्यूमन के बॉडी में जब एंटर करता है, जब सेल के पास पहुंचता है, ठीक है, अब क्या है, ये पूरा सेल है, एक क्या है, पूरा सेल है ये सेल का क्या है, आउटर लेयर, ठीक है, सेल का सेल वॉल, ठीक है, सेल का क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि ह्यूमन के सेल में क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, ह्यूमन के सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक क्या है, ह्यूमन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो देखो जब ये वायरस आता है, ठीक, जब क्या होता है, जब जो ये वायरस है ये एंटर करता है, ठीक है, जब ये वायरस हम लोग के सेल पर एंटर करता है, तो ये क्या आ गया, देखो ये यहाँ पर वायरस आ गया, इसके पास क्या है, इसका आरएनए, ठीक है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल इसके पास है, वायरस के पास के आरएनए जेनेटिक मटेरियल। अब जब ये बॉडी में एंटर करेगा, जब हम लोग के बॉडी के सेल में, ठीक है, ह्यूमन के बॉडी के सेल में जब ये रेट्रोवायरस एंटर करता है, ठीक है, अब क्या कर ले, देखो रेट्रोवायरस एंटर किया, अब क्या हो गया, ये रेट्रोवायरस था वो क्या गया, हम लोग के बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, हम लोग के बॉडी के सेल के अंदर आ गया, ठीक है, सेल के अंदर एक क्या हो गया, जो वायरस है ये एंटर कर लिया। अब जब ये वायरस जब एंटर किया सेल के अंदर, ठीक है, अब देखो जब ये वायरस सेल के अंदर एंटर किया, एक क्या है, ये है आरएनए, ठीक, आरएनए वायरल आरएनए, ठीक, एक क्या है, वायरल आरएनए। अब क्या होगा, देखो ये आरएनए किस में कन्वर्ट होगा, आरएनए कन्वर्ट होगा किस में, डीएनए में। जो आरएनए है कि क्या होगा, आरएनए कन्वर्ट होगा किस में, आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में, ठीक है, आरएनए क्या होगा, कन्वर्ट होगा डीएनए में। फिर अब देखो आरएनए हो गया कन्वर्ट किस में, डीएनए में, एक क्या हो बन गया, डीएनए। अब जो आरएनए था क्या हो गया, आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में, ठीक है, एक क्या था आरएनए, अब ये क्या बनेगा, डीएनए, किसके थ्रू बनेगा, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, इसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, जिसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या करता है,
आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है, जो क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। तो जो वायरल आरएनए था, ठीक है, जो क्या था, वायरल आरएनए, जो वायरल आरएनए था उससे क्या बन गया, डीएनए बन गया, ठीक है, वायरल आरएनए से क्या बन गया, डीएनए बन गया। अब जो डीएनए है, ठीक है, अब डीएनए कहाँ जाएगा, डीएनए जाता है हम लोग के जीनोम के पास, ठीक है। ह्यूमन का जो जीनोम होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर ह्यूमन का जीनोम है, ठीक, यहाँ पर क्या है, ह्यूमन का जीनोम है। अब ये कहाँ पर जाएगा, ह्यूमन के जीनोम के पास जाएगा, ठीक है, होस्ट का मतलब जो होस्ट होगा, ठीक है, उसका जीनोम है, ये जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास जाएगा, ठीक है। अब क्या जाएगा, जो होस्ट का क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, अब कहाँ पर जाएगा, जो ये डीएनए है, जाए कहाँ पर जाएगा, डीएनए अब जाएगा होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के पास। तो अब कहाँ जाएगा, ये होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के पास, जीनोम के पास जाएगा। किसके, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल इसके लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं इंटीगेस। क्या बोलते हैं उसको, इंटीगेस। इंटीगेस क्या करता है, इंटीग्रेस, ठीक है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है, डीएनए को इंसर्ट करता है, किसमें, डीएनए को इंसर्ट करता है जो होस्ट का जीनोम है उसमें, ठीक है। क्या करता है, इंटीग्रेस, इंटीग्रेस हेल्प करता है, ठीक है, क्या करता है, इंटीग्रेस जो डीएनए होता है उसको इंसर्ट करता है, ठीक है। जो इंटीग्रेस का मेन फंक्शन क्या है, देखो इंटीग्रेस का मेन फंक्शन है कि जो डीएनए है, डीएनए को इंसर्ट करता है किसमें, डीएनए को इंसर्ट करता है किसमें, जो होस्ट का जीनोम है उसमें, ठीक है। डीएनए को क्या करता है, देखो इंटीग्रेस का मेन फंक्शन डीएनए को इंसर्ट करता है होस्ट के जीनोम में। क्या करता है, डीएनए को इंसर्ट करता है होस्ट के जीनोम में, यही इसका मेन फंक्शन है किसका, इंटीग्रेस का। उसके बाद जब ये जो वायरस था वो अब क्या एंटर कर, जो वायरस है तो ठीक है वो एंटर कर दिया कहाँ पर, जो रेट्रो वायरस वो एंटर कर गया अब ह्यूमन के, ठीक है, जो होस्ट का जीनोम उसके पास। अब ये होस्ट के जीनोम में क्या करेगा, होस्ट के जीनोम में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अभी क्या करेगा, होस्ट के जीनोम में ये मल्टीप्लाई करेगा और फॉर्म करेगा क्या, और फॉर्म करेगा आरएनए, ठीक है। अब क्या बनाएगा, ये आरएनए बनाएगा। अब बहुत सारे क्या बना लेगा, ये क्या बन गया, आरएनए बन गया। अब आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से इसका प्रोटीन बनेगा, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और न्यू वायरसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन और न्यू वायरसेस बन जाएंगे और जो सेल था इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये सेल था इससे क्या हो गया, अब न्यू वायरसेस बन के क्या होंगे, न्यू वायरसेस बन के ये पूरा सेल है, ठीक है, कहाँ हो रहा है कहानी, पूरा सेल में कहानी हो रहा है, तो आपको, ठीक। तो न्यू वायरसेस बन के क्या होंगे, अब जो न्यू वायरसेस बन के सेल से बाहर निकल जाएंगे और फिर से वही मतलब रिपीट करेंगे दूसरे ह्यूमन में जाके, ठीक है, फिर से क्या करेंगे, ही इन्फेक्ट करेंगे। तो अब क्या बन गए हैं, न्यू वायरसेस बन गए हैं, क्या है, रेट्रो वायरस, ठीक है। अब फिर क्या बन गया है, न्यू रेट्रो वायरस बन गए हैं और फिर से किसी और ह्यूमन को जाके इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फिर से किसी और ह्यूमन को जाके इन्फेक्ट करेंगे। तो आप पूरा इसका प्रोसीजर समझ गए, क्या मतलब जो रेट्रो वायरस है ये करता क्या है, इसका मतलब मेन मोटिव क्या करता क्या है, ये क्या करता है आप समझे। हम लोग ये क्या करता है, बॉडी में जाता है, बॉडी के सेल पर, जैसे कि एग्जांपल ये कौन सा सेल है, मैक्रोफाज, ठीक है, कौन सा इसको समझ लो अब ये क्या है, मैक्रोफाज। मैक्रोफाज को क्या बोलते हैं समझो इसको, मैक्रोफाज को बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज को बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री, इसको बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं इसको भाई एचआईवी फैक्ट्री, मैक्रोफाज को एचआईवी फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे क्या बनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बनते हैं, बहुत सारे जो रेट्रो वायरस है वो बनते हैं, कहाँ से, मैक्रोफाज से, ठीक है, मैक्रोफेज से। सो देखो ये मैक्रोफेज का सेल है, ठीक है। तो जब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो रेट्रो वायरस है ये सबसे पहले रेट्रो वायरस किस पर एंटर किया, मैक्रोफाज के सेल पर एंटर किया। जब मैक्रोफेज के सेल पर जो वायरस था वो एंटर किया, उसके बाद जो उसका आरएनए था, ठीक है, वायरल आरएनए था, वायरल आरएनए किस में कन्वर्ट हुआ, वायरल आरएनए कन्वर्ट हुआ किस में, डीएनए में, ठीक है। वह किसके कौन से एंजाइम से हेल्प से हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। वायरल आरएनए किस में कन्वर्ट हुआ, वायरल आरएनए कन्वर्ट हुआ डीएनए में किसके थ्रू हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम है जो रेस्पॉन्सिबल करता है किसको कन्वर्ट होने में, जो रेस्पॉन्सिबल करता है किसको कन्वर्ट होने में, आरएनए से डीएनए बनाने में, ठीक है। क्या करता है वो, आरएनए से क्या बनाता है, आरएनए से बनाता है डीएनए। तो आप देखो जो हम लोग का वायरस था, ठीक है, वो क्या बन गया, डीएनए बन गया। अब जो डीएनए है वो कहाँ एंटर करेगा, डीएनए एंटर करेगा जो मैक्रोफाज का जो होस्ट का जीनोम होगा, ठीक है, जो क्या होगा, जो होस्ट का जीनोम होगा उसमें जो एंटर करेगा
और होस्ट के जीनोम में एंटर करने के बाद क्या करेगा, जो वायरस है वो डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई होगा और बहुत सारा क्या बनाएगा, अपना प्रोजेनी बनाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बनाएगा, बहुत सारा अपना प्रोजेनी बनाएगा और उससे बाहर निकलेगा। ठीक है, उससे जब बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा, इससे आरएनए बनाएगा। फिर क्या बनाएगा, जो वायरस था ये बनाएगा आरएनए, और फिर आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से बनेगा प्रोटीन और एक जो सेल है उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आरएनए से बनेगा, आरएनए से बनेगा प्रोटीन और जो सेल से ये बाहर निकल जाएगा और फिर से वही मतलब ये चीज़ फिर से किसी और ह्यूमन में जाके इन्फेक्ट करेगा। और कैसे मतलब ह्यूमन में फैलता है मैं आपको बता चुका हूँ, किसके किसके थ्रू क्या हो सकता है, ये ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये छूने से नहीं फैलता। ठीक है, ये छूने से वैसे में कुछ नहीं फैलता। किस में फैलता है, खाली सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब ओनली फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड से क्या होता है, ये फैलता है। बात समझे आप। तो ये पूरा एड्स का ये था, ये किस में हो रहा है, ये मतलब मैक्रोफाज को क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज को बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, पूरा बहुत सारे वेक्टर वायरसेस बनते हैं। ठीक है, मैक्रोफाज को क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज को बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, बहुत सारे वेक्टर वायरसेस बनते हैं। बात समझ आ रहा है आपको। अब देखो, अगर वो मतलब ये कौन सा सेल, ये सेल था मैक्रोफाज, अगर यही सेल होता मानो टी सेल। ठीक है, अगर क्या होता है, यही सेल होता टी सेल। ठीक है, टी सेल ही होता, तो टी सेल में क्या होता, अगर यही मतलब टी सेल में जो वायरस है, ठीक है, अगर टी सेल में वायरस एंटर करता है तो क्या होता है समझो, जो टी सेल है, अगर टी सेल में क्या करता है, जो वायरस है ये एंटर करता है। ठीक है, हेल्पर सेल में क्या करता है, टी सेल में जो वायरस है एंटर करता है, तो टी सेल का जो प्रोजनी है, ठीक है, जो जो टी सेल है, जो ठीक है, जो प्रोजनी वायरस होते हैं, ठीक है, जो प्रोजनी रेटो वायरस होते हैं वो इन अटैक करते हैं किस पर, टी सेल पर। बात समझ आ रहा है। अगर मानो कि सेल क्या, मैं आपको बताया कि सेल क्या है, मैक्रोफाज। अगर मान लो कि सेल क्या होगा, अगर ये सेल होगा टी सेल। ठीक है, ये सेल कौन सा होगा, ये सेल है टी सेल। अब टी सेल में जब ये वायरसेस एंटर करते हैं, ठीक है, जब टी सेल में ये वायरसेस एंटर करते हैं तो टी सेल, ठीक है, तो वायरसेस, जो वायरसेस का प्रोजनी है, ठीक है, ये जो वायरसेस के क्या है, प्रोजनी है, ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं टी सेल को। ये क्या करते हैं, वायरसेस की जो प्रोजनी है क्या करते हैं, अटैक करते हैं टी सेल को। जब ये टी सेल को अटैक करेंगे तो जो टी सेल का नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टी सेल का नंबर क्या होगा, टी सेल का नंबर डिक्रीज होगा। और हेल्पर सेल को जो होता है, ठीक है, टी सेल क्या है, हेल्पर सेल, तो हेल्पर, जब हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होता है तो हम लोग का इम्यून सिस्टम, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है, हम लोग का पूरा इम्यून सिस्टम। तो इसीलिए हम लोग का जो इम्यून सिस्टम पूरा क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम हम लोग का पूरा वीक हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, हम लोग का इम्यून सिस्टम कैसे हो जाता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग का क्या हो गया, ये पूरे टी सेल को ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर क्या कर रहा है ये जो प्रोजनी वायरस है, क्या क्या कर रहा है, प्रोजनी वायरस से टी सेल को ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, इसमें बस्ट कर देता है, टी सेल को क्या करता है, टी सेल को ब्रस्ट कर देता है, लेकिन मैक्रोफाज को नहीं करता है। ठीक है, क्या क्या नहीं करता, मैक्रोफाज को नहीं करता है। अगर टी सेल हुआ तो टी सेल को क्या करता है, पूरा ख़त्म कर देता है उसको। ठीक है, टी सेल को किल कर देता है, उसीलिए जो हम लोग का इम्यून सिस्टम है क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और इससे क्या होता है, देखो इससे कौन कौन से ऐसे डिसीज कॉज होंगे, अगर जो टी सेल है, ठीक है, अगर टी सेल का डिफिशियंट हुआ बॉडी में, ठीक है, अगर टी सेल क्या हुआ, हम लोग के बॉडी में डिफिशियंट हुआ, कम पड़ा, तो इससे कौन कौन से सिम्टम होते हैं, देखो आपके स्टार्टिंग में गिवन है। इससे क्या होता है, फीवर। ठीक, इससे क्या होता है, फीवर हो जाता है। और क्या हो सकता है, डायरिया। इससे क्या होता है, जब टी सेल हम लोग के इससे क्या होता है, फीवर हो जाता है, फीवर। और क्या होता है, इससे डायरिया। ठीक है, और एनीमिया। इससे सब क्या होता है, डिसीज कॉज होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, टी सेल हम लोग के बॉडी में कम पड़ता है तो ये क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, फीवर, डायरिया, एनीमिया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा रेट्रोवायरसेस, मतलब कैसे जो रेट्रोवायरस है कैसे ह्यूमन के बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये समझ गए, कैसे जो क्या करता है, ह्यूमन के बॉडी को कैसे ये इफेक्ट करते हैं। बात समझे। अब देखेंगे इसका हम लोग, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, इसका हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसको अब देखेंगे, तो इसको नोट करो। फिर देखेंगे हम लोग इसका अब ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सो आप देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका अनीमिया नहीं होगा, ठीक है ना, इसका क्या होगा, वेट लॉस होता है इसका। एनीमिया नहीं होगा इसका, इसका क्या होता है, वेट लॉस। एनीमिया कब होता है, जब बॉडी में ब्लड की कमी होता है, जब होता है एनीमिया।
ठीक है, इसमें क्या होगा, वेट लॉस। ठीक, हम लोग का जो वजन है घट जाता है, जो वेट होता है वो घट जाता है। अब देखो क्या होगा, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे अब वो क्या है कि कौन सा ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसका जो HIV है इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। और किसी को भी HIV हुआ है तो उसको हम लोग क्या दे सकते हैं, उसको हम लोग देंगे क्या, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक, उसको क्या देंगे, उसको देते हैं हम लोग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। बात समझे, अगर किसी को भी क्या है, एड्स हुआ है तो उसको क्या देते हैं, उसको देते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है क्या करता है, जो रेट्रोवायरस है उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो रेट्रोवायरस है उसको क्या करता है, सप्रेस करने की कोशिश करता है, बस ये कोशिश ही कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो ड्रग है उसको क्या करता है, उसको जो रेट्रोवायरस है उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। कौन, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। क्लियर हो गया, जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है क्या करता है, आप समझ गए। उसके बाद देखो नेको। नेको आपके स्टार्टिंग में दिया है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और NGOs। ठीक है, नेको एन क्या, आप इसको नोट भी कर सकते हो करना चाहोगे तो। नेको, नेको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है, एंड NGOs। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और क्या NGOs क्या कर रहे हैं, पीपल को एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, पीपल को क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, पीपल को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पीपल लोगों को कि जो एड्स है कितना खतरनाक हो सकता है, तो आप इससे पूरी अवेयर रहिए। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, पीपल को एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट पीपल। ठीक, क्या कर रहे हैं, पीपल को एजुकेट कर रहे हैं, कि बता अवेयर कर रहे हैं कि हाँ कि एड्स जो है कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, जो एड्स से क्या हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, इससे इसका क्या, इससे आप प्रिवेंट हो। एड्स का बेस्ट, जो एड्स है इसका बेस्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, लाइन आपने बहुत फेमस सुना होगा, प्रिवेंशन बेटर है किससे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई उससे आप पहले से प्रिवेंट, उससे पहले से आप सावधानी रखिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सा मतलब इसका एजेंट है, कौन कौन सा इसका फैलने का तरीका है, जिससे क्या हो सकता है, जो एड्स से फैलता है। ठीक है, तो इससे आप प्रॉपर मतलब इससे प्रिवेंट हुई है, प्रॉपर इसका अच्छे से इसका ध्यान रखिए। ठीक है, आपके हेल्थ का। ठीक है, आप इससे मतलब बहुत सारी चीज़ आप समझ गया होगा कि जो एड्स ये कैसे फैलता है, किसके किसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिशन इसका होता है। तो हम लोग का ये जो एड्स वाला टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, जो एड्स वाला टॉपिक हो गया ये हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे कैंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे अब, वो है कैंसर। सो कैंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आपको पढ़ाने में। तो देखो कैंसर, कैंसर क्या है सब लोग पता है आपको, मतलब किसी को भी, मेरे को ऐसे नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जिसको पता नहीं होगा कि कैंसर क्या है। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को भी कैंसर हुआ तो उसको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका इलाज है, कैसे हम लोग इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें होता क्या है, कैंसर में आखिर होता क्या है, उसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, प्रॉपर आपको मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूंगा, तो देखते रहो आप। कैंसर, सो कैंसर किसको बोलते हैं, आखिर में कैंसर किसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर, तो कैंसर में होता क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कैंसर क्या होता है। तो देखो, जो हम लोग के बॉडी का नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, हम लोग के बॉडी क्या होता है, हम लोग के बॉडी का जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हम लोग के बॉडी में क्या होता है, हम लोग के बॉडी का जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, हम लोग के बॉडी का जो नॉर्मल सेल उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, इसको भी क्लियर करते जाओ आप। तो हम लोग के देखो नॉर्मल सेल में क्या होता है, हम लोग के बॉडी में जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, उसमें होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब देखो समझो कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है क्या,
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है, देखो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये बहुत सा मतलब यहाँ पर सेल है, ठीक है। जब क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है, इस क्या होगा, जब ये सेल ग्रोथ करेंगे, जब ये क्या होगा, जब ये सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे, सेल सेल का ग्रोथ होगा, तो जब ये सेल का देखो ग्रोथ होगा, ठीक, ये सेल का ग्रोथ हुआ, इस सेल का ग्रोथ हुआ, फिर ग्रोथ हुआ सेल का, फिर ग्रोथ हुआ सेल का, ग्रोथ हुआ, अब सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे देखो क्या हो रहा है, जब ये एक सेल, ठीक है ना, एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट पर आ रहा है, ठीक है, जब ये एक सेल, जब एक सेल था इसके दूसरे सेल के कांटेक्ट पर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट पर आता है, जो तो कंट्रोल था, ठीक है, जो उसका ग्रोथ था, क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट पर आता है, ठीक है, जब क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट पर आता है, तो उसका जो ग्रोथ होता है, वो उसका जो ग्रोथ हो रहा होता है, वो क्या हो जाता है, वो इनहिबिट हो जाता है। जब ये सेल और ये सेल का ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, ये दूर, पहले जो ये सेल और ये सेल कैसे थे, बहुत दूर में थे। जब ये सेल का ग्रोथ हुआ, ठीक है, जब एक एक सेल दूसरे सेल के, ठीक है, जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट पर पहुंचे आए, तभी क्या हुआ, जो सेल का ग्रोथ था, ये क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। बात समझे आप। एक और एग्जांपल समझो, ये सेल है, ये ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और ये सेल, ये भी ग्रोथ हो रहा है। जब ये सेल ग्रोथ होगा, ये सेल ग्रोथ होगा, अब दोनों सेल क्या हो रहे हैं, दोनों सेल ग्रोथ हो रहे हैं। अब देखो जहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर क्या होगा, ये दोनों सेल क्या होंगे, आपस में टच हो गए, ठीक है, कांटेक्ट पर आएंगे, ठीक, ये दोनों सेल क्या होगा, ये दोनों सेल आपस में क्या कहाँ पर आए, कांटेक्ट पर आए। यहीं पर जब ये आपस में दो सेल कांटेक्ट पर आते हैं, ठीक है, जब क्या होता है, जब दो सेल आपस में कांटेक्ट पर आते हैं, तो उनका जो ग्रोथ होता है, ठीक है, उनका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, उनका जो ग्रोथ हो जाता है इनहिबिट। अब ये सेल ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, जब ये दो सेल क्या हुए, कांटेक्ट पर आए, तब अब ये और क्या शो नहीं करेंगे, अब ये और ग्रोथ शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ग्रोथ क्या हो गया है, इनका ग्रोथ हो गया इनहिबिट। इनका जो ग्रोथ है क्या हो गया, इनका ग्रोथ हो गया इनहिबिट। अब ये आगे की ग्रोथ और शो नहीं करेंगे। बात समझे। तो इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब एक सेल से अगर एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट पर आता है, तो उनका ग्रोथ क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, ठीक, उनका जो ग्रोथ है क्या हो जाता है, उनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है। ये होता है, एक किसकी बात कर रहा था मैं अभी, अब मैं आपको बता रहा था नॉर्मल सेल के बारे में, ठीक, ये होता है नॉर्मल सेल में। बात समझे, एक किस्म होता है, ये होता है नॉर्मल सेल में। अब देखो कैंसर सेल में क्या होता है, अब आएगा मजा आपको। अब देखो कैंसर सेल में क्या होता है। कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल में देखो, इसमें क्या नहीं होता, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। कैंसर सेल में क्या नहीं होता, कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। इसमें क्या हो रहा था, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसके बाहर देखो, इसके बाहर और ग्रोथ शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये क्या नहीं होगा, ये और ग्रोथ शो नहीं करेंगे, जितना ग्रोथ करना था ये ग्रोथ कर लिए, अब ये आगे ग्रोथ नहीं करेंगे, ठीक है। इनका ग्रोथ क्या हो गया, इनहिबिट हो गया है। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, ये शो नहीं करते, डस नॉट शो, ठीक, ये शो नहीं करते हैं क्या, ये शो नहीं करते हैं क्या, इट डस नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं। जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसरस सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, न्यूप्लास्टिक सेल, ठीक है, न्यूप्लास्टिक सेल भी बोलते हैं। देखो, ये क्या शो नहीं करते हैं, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं। ये क्या शो नहीं करते हैं, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं। पहला पॉइंट समझे, ये क्या शो नहीं करते हैं, कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं, जिससे इनका जो ग्रोथ होता है, ठीक है, जो क्या होता है, ये लोग का जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, अनलिमिटेड। ये लोग का ग्रोथ कैसा होता है, ये लोग का ग्रोथ होता है क्या, अनलिमिटेड। इसका एग्जांपल आप समझो क्या होता है इसमें। इसमें देखो क्या होता है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, सेम वही मतलब उसकी जैसे। तो सेल का जब ग्रोथ होता है, ठीक है, सेल का क्या होगा, जब ये सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है, जब ये सेल का ग्रोथ होगा, तो देखो जब ये सेल ग्रो करेंगे और जब एक दूसरे कॉन्टैक्ट पर आएंगे, ठीक है, जब होगा कब, तब क्या होगा, देखो ये सेल ग्रोथ करेंगे और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट पर आएंगे, तब भी क्या होगा, ये लोग का जो ग्रोथ है ये होगा, रुकेगा नहीं, ठीक है, ये लोग का ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ होगा। और ठीक है, ये लोग का ग्रोथ क्या हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा। देखो ये क्या हो रहा है, इसका ग्रोथ क्या है,
ये लोग का जो ग्रोथ है क्या हो रहा है, इनहिबिट नहीं हो रहा है, ठीक है। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट पर आ रहा है, ठीक, जब क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट पर आ रहा है, तब भी इनका जो ग्रोथ है ये इनहिबिट नहीं हो रहा है, इन लोग का जो ग्रोथ है नहीं रुक रहा है। मतलब क्या समझ रहे हो, इसमें इसमें क्या नहीं है, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। कैंसरस सेल में क्या नहीं होता, कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। कैंसरस सेल में क्या नहीं होता, कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, इसीलिए जो इनका ग्रोथ होता है ये कैसा होता है, अनलिमिटेड। ये लोगों का ग्रोथ कैसा होता है, कैंसरस सेल का जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं क्या, अनलिमिटेड, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जिससे क्या नहीं है, लिमिट नहीं है। और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है मासेस ऑफ सेल, ठीक। ये क्या फॉर्म करता है, कैंसरस सेल फॉर्म करते हैं क्या, मासेस ऑफ सेल। कैंसरस सेल फॉर्म करते हैं क्या, मासेस ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं क्या, कैंसरस सेल फॉर्म करते हैं मासेस ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। आपने ट्यूमर भी सुना होगा, लेकिन आपने ट्यूमर सुना होगा लेकिन आप ट्यूमर में होता है क्या ये नहीं सुना होगा, ठीक है। ट्यूमर में क्या होता है, सो ट्यूमर में क्या होता है, बहुत सारे सेल, ठीक, ग्रुप ऑफ सेल क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं मासेस ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, मासेस ऑफ सेल को बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। तो आपको मतलब जो कैंसर था इसका डेफिनेशन समझ आ गया। कैंसर क्या है, अनकंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल। जब क्या होता है, सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है तो उसको बोलते हैं क्या, कैंसर सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कैंसर। जब सेल का क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, क्या होता है, जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो उसको बोलते हैं कैंसर, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है, जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, ठीक है। ये क्या है, देखो इसका मतलब आप समझ लो, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, किसका अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, कैंसर क्या है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल को बोलते हैं कैंसर। और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मासेस ऑफ सेल, ये फॉर्म करेंगे मासेस ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं, जिसको जिसको बोलते हैं ट्यूमर। और जो ये ट्यूमर है, ट्यूमर होता है दो टाइप के, जो ट्यूमर है क्या होता है, टू टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बिलाइन ट्यूमर और एक होता है मैग्लिगन ट्यूमर। ट्यूमर क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं क्या, बिलाइन ट्यूमर, एक को बोलते हैं क्या, बिलाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, एक को बोलते हैं क्या, बिनाइन ट्यूमर, और एक को बोलते हैं क्या, मैग्लिगन ट्यूमर। एक है क्या, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, एक है क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर, और एक बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर और एक को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। टू टाइप के ट्यूमर होते हैं, बात समझिए आप। टू टाइप के क्या होते हैं, टू टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर और एक को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसका डिफरेंस क्या है भाई, बिनाइन ट्यूमर किसको बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर किसको बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। जो क्या होता है देखो, ये अब मतलब बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, ये कन्फर्म्ड रहते हैं, ठीक, ये क्या रहते हैं बिनाइन ट्यूमर, ये कन्फर्म्ड रहते हैं, कन्फर्म्ड रहते हैं किसमें, कन्फर्म्ड इन ओरिजिनल लोकस, ठीक। ये क्या होता है, कन्फर्म्ड रहते हैं किसमें, ओरिजिनल लोकेशन में। मतलब ये अपने ही जगह पर रहते हैं, किसी और की जगह पर नहीं जाते हैं। कन्फर्म्ड विथ इन ओरिजिनल लोकेशन, मतलब ये कि समझो कि अगर हाथ पर ट्यूमर हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पर ट्यूमर हुआ है तो यहीं पर ही ट्यूमर रहेगा। अगर हाथ में ट्यूमर हुआ है तो क्या होगा, यहीं पर ही ट्यूमर होगा रहेगा, ये पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा। ये अपने, ठीक है, अपने लोग, ठीक, अपने जो मिनाइन ट्यूमर होते हैं क्या होता है, ये अपने लोग, ठीक है, अपने ओरिजिनल लोकेशन पर क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पर कन्फर्म्ड रहते हैं। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, अपने ओरिजिनल लोकेशन पर क्या रहते हैं, अपने ये ओरिजिनल लोकेशन पर कन्फर्म्ड रहते हैं। बात समझिए आप। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पर कन्फर्म्ड रहते हैं, बिनाइन ट्यूमर। और जो क्या होता है, मैग्लिगन ट्यूमर होता है, जो क्या होता है, जो मैग्लिगन ट्यूमर होता है ये क्या करता है, ये रेपिडली स्प्रेड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मैग्लिगन ट्यूमर क्या करता है, रेपिडली स्प्रेड होता है, रेपिडली,
रैपिड क्या होता है? रैपिड स्प्रेड होता है। बात समझे? मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? रैपिड स्प्रेड होता है, इन्वेडिंग होता है, और क्या करता है? सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करता है। और क्या करता है ये? सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसा होता है? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये मतलब स्प्रेड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अगर यहाँ पर ट्यूमर हुआ तो यहीं पर नहीं रहेगा, ये पूरे मेरे बॉडी पार्ट में एक जगह स्प्रेड होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, मतलब हर जगह में क्या होगा? जो ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये फैलेगा, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है? स्प्रेड होता है। तो मेन पॉइंट आप समझे कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है क्या होता है? ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पर कन्फर्म्ड होता है। बिनाइन ट्यूमर अपना क्या होता है? ओरिजिनल लोकेशन पर कन्फर्म्ड होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये स्प्रेड करता है, ठीक है। जो क्या करता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। ये पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पर नहीं रहता है, ठीक है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पर नहीं रहते, ये स्प्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड करते हैं। उसी को बोलते हैं क्या? मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आपको क्लियर हो गया कि ट्यूमर जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। समझ गए? अब बात करेंगे इसके क्या, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कौन कौन से क्या है एजेंट है जो कि क्या कॉज कराते हैं? कैंसर कॉज कराते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या बोलते हैं? जो जो एजेंट, ठीक है, जो एजेंट क्या करते हैं? कैंसर कॉज कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन, ठीक है। जो एजेंट क्या करते हैं? कैंसर कॉज कराते हैं, उसको बोलते हैं कार्सिनोजन। तो आप देखेंगे, अब इसको नोट करो, फिर देखेंगे अब कार्सिनोजन। सो आप देखेंगे हम लोग कैंसर कॉजिंग एजेंट जिसको बोलते हैं क्या? कार्सिनोजन। सो कौन कौन से एजेंट होते हैं जो क्या कॉज कराते हैं कैंसर? तो देखते हैं उसको। कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है, जो कैंसर कॉज करता है एजेंट उसको बोलते हैं क्या? कार्सिनोजन। जो कार्सिनोजन होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। जो कैंसर कॉज का जो कार्सिनोजन होता है वो क्या थ्री टाइप का होता है? एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल केमिकल कार्सिनोजन, और एक होता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। एक क्या होता है? बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। सो सिर्फ थ्री टाइप के एजेंट हो सकते हैं जो क्या कॉज कराते हैं? कैंसर कॉज कराते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो देखो इसमें क्या होता है, जो कैंसर, ठीक है, जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस है उसको क्या बोलते हैं? ऑन्को वायरसेस। रेडिएशन, सबसे पहले बात करेंगे रेडिएशन से कैसा होता है कैंसर कॉज, कैसा होता है, ठीक है। तो रेडिएशन टू टाइप का होता है, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक क्या होता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन। और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग, ठीक, एक होता है क्या? आयोनाइजिंग रेडिएशन, और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। जो रेडिएशन होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो क्या है आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है एक्सरे और गामा रे। इसका एग्जांपल क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल क्या है? एक्सरे, और क्या है इसका एग्जांपल? गामा रेस, ठीक है। और नॉन आयोन, ठीक, और क्या है नेक्स्ट? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का जो एग्जांपल है ये क्या है? यूवी रेस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल यूवी रेस। किसका एग्जांपल? ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का, जिसका एग्जांपल क्या है? यूवी रेस। अब देखो जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस है, ठीक है, जो वायरसेस, ठीक है, जो वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं उसको बोलते हैं क्या? उनको वायरसेस। क्या समझे आप? क्या समझे कि जो वायरसेस क्या करते हैं? जो वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं उसको बोलते हैं क्या? उनको वायरसेस। कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ठीक है, जो वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं उसको बोलते हैं वो उनको वायरसेस। और जो जीन होते हैं उसमें शामिल उसको बोलते हैं ओन्कोजीन, ठीक है।
तो इसको नोट कर लो आप। कैंसर कोजिंग वायरसेस क्या बोलते हैं? कैंसर कोजिंग वायरसेस को ऑन्को वायरसेस, ठीक है। बात समझे आप? कैंसर कोजिंग वायरसेस को क्या बोलते हैं? ऑन्को वायरसेस। और जिन को बोलते हैं क्या? और जो जिन को जीन होगा उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन, ठीक है। तो कैंसर कोजिंग वायरसेस को बोलते हैं ऑन्को वायरसेस और जिन को बोलते हैं ऑन्कोजीन। यहां तक आपको क्लियर हो गया? उसके बाद देखो, केमिकल कार्सिनोजन भी होते हैं। और क्या होते हैं? केमिकल कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन कौन होता है? केमिकल कार्सिनोजन टोबैको, ठीक है। टोबैको क्या होता है? केमिकल कार्सिनोजन, जो क्या कॉज कराता है? जो कॉज कराता है लंग कैंसर, ठीक है। जो क्या कॉज कराता है? जो कॉज कराता है लंग कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे, देखो, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, आपने सुना होगा नाम, प्रोटो ऑन्कोजीन और सोलर ऑन्कोजीन, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन देखो अब क्या है? जो प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं या होते हैं क्या? सेलुलर ऑन्कोजीन। या क्या होते हैं? सेलुलर ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन। जो प्रोटो ऑन्कोजीन है क्या होते हैं? और सेलुलर ऑन्कोजीन। ये क्या करते हैं? किस किस चीज़ में हेल्प हो, क्या क्या करते हैं? इसका मेन, इसका मोटिव फंक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है। ऑन्कोजीन क्या करते हैं? ऑन्कोजीन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। ये वायरसेस को क्या करते हैं? जो कैंसर है इसको स्प्रेड करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑन्को वायरस, ठीक है। क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑन्को वायरस करते हैं। कौन? प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कैसे, मतलब सबसे पहले इसको डिटेक्शन, कैसे हम लोग जो कैंसर है इसको हम लोग कैसे इसका डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट इसका डिटेक्शन, ठीक है। सो जो कैंसर है इसको कैसे हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको आप बात करेंगे। सो हम लोग इसको हम लोग कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं कैंसर को, कौन कौन सा इसके क्या है डायग्नोसिस करने का तरीका है, उसको देखेंगे। अब डिडक्शन की बात करेंगे। डिडक्शन सबसे पहले किससे कर सकते हैं इसको? सबसे पहले कर सकते हैं भाई एक्सरे। एक्सरे से क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्या तरीका है दूसरा? सीटी। सीटी क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। सेकंड क्या है तरीका है इसको डिटेक्ट करने का? कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसके बाद और क्या है? एमआरआई। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग? जो कैंसर है इसको हम लोग डायरेक्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक। कौन कौन सा मेथड है? सबसे पहले है एक्सरे, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इसका में बेस्ट तरीका है जो कॉमनली यूज करता है, बायोप्सी। क्या यूज करता है जिसका? बायोप्सी। और क्या करता है? हिस्टोपैथिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू। हिस्टोपैथिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू। ये सब चीज करके क्या कर सकते हैं हम लोग? जो कैंसर है इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो कौन कौन सा तरीका है आप समझ गए? सबसे पहले
एक्सरे, सीटीज, एमआरआई, बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, अगर कहीं पर भी जहाँ पर भी क्या हुआ है कैंसर हुआ है, ठीक है, उस कैंसर हुआ है उस सेल को इंजेक्ट करते हैं, निकालते हैं बाहर और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि उस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे इसको मतलब बायोप्सी में ऐसे करते हैं। समझ आ गया आपको। फिर क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू। तो ये था क्या, डिडक्शन। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट। अब बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो कैसे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक, कौन कौन से इसके मेथड हो सकते हैं जिससे हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो कैंसर को ट्रीट करने का तरीका बाय सर्जरी। सर्जरी से क्या कर सकते हैं, जो कैंसर है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सर्जरी से कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, बाय रेडिएशन थेरेपी। और क्या हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन से भी क्या कर सकते हैं, जो कैंसर है इसको ट्रीट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, सर्जरी हो गया, रेडिएशन थेरेपी, और बेस्ट तरीका जिसको आप मतलब बहुत लोग करते हैं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी खतरनाक होता है। कैसे, कीमोथेरेपी में क्या यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी में केमिकल का यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, कीमोसिंथेटिक ड्रग का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जिसका साइड इफेक्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक ड्रग का यूज़ करते हैं, जिसका क्या होता है, जिसका साइड इफेक्ट होता है कि उसमें क्या होता है, हम लोग के बॉडी में क्या करता है वो ड्रग्स, अनीमिया, ठीक है, खून की कमी बॉडी में, और क्या करता है, हेयर लॉस। आपने मतलब देखा होगा जब कैंसर होता है, अगर किसी को भी कैंसर हुआ होगा तो उसका जो बाल है झड़ता है, ठीक है ना। उसका बाल क्या होता है, उसका बाल झड़ता है। क्यों झड़ता है, क्योंकि उसमें क्या देते हैं उसको, उसको कीमो, उसको क्या हो रहा है उसमें, उसमें किसका ट्रीटमेंट हो रहा है, कीमोथेरेपी से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसके थ्रू जो बाल है वो झड़ता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या देता है, कीमोट्रोपिक ड्रग्स, केमिकल्स को यूज़ करता है, जिसके थ्रू जो हेयर लॉस होता है, और क्या होता है, एनीमिया, बॉडी में खून की कमी, जो हम लोग के बॉडी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये था इसके ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हर चीज़ में हम लोग ने अभी तक सबसे पहले डिस्कस किया एड्स के बारे में, फिर डिस्कस किया किसके बारे में, कैंसर के बारे में। कैंसर मतलब आप समझो कि इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका आप मतलब इससे बेटर प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। इससे आप मतलब आप प्रिवेंट हो सकते हो, ठीक है। कैंसर मतलब फैलता कैसे है, कैंसर ब्लड के थ्रू फैलता है, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ब्लड के थ्रू फैलेगा। ये नहीं कि एक कैंसर क्या होता है, जेनेटिक भी होता है। कैंसर क्या होता है, जेनेटिक भी होता है, ठीक है। ये हवा में नहीं फैलता, ये नॉन इन्फेक्टियस। कैंसर क्या है, कैंसर नॉन इन्फेक्टियस है। एड्स क्या था, एड्स इन्फेक्टियस, ठीक है। एड्स क्या था, इन्फेक्टियस था, लेकिन जो कैंसर है ये क्या है, नॉन इन्फेक्टियस है। कैंसर क्या, नॉन इन्फेक्टियस है। तो आपको समझ आना चाहिए कि जो एड्स है क्या था, ये इन्फेक्टियस था, और जो कैंसर है क्या है, नॉन इन्फेक्टियस है, ठीक है। आप प्रॉपर इसको प्रिवेंशन कर सकते हो कैंसर को, ठीक है, अच्छे से। मतलब अगर आप अर्ली स्टेज में आप मतलब हो कैंसर के, तो इसको आप इलाज कर सकते हो, और ठीक है, आसान से सर्जरी के थ्रू भी जो स्मॉल सा ट्यूमर होगा, उसको जो बिनाइन ट्यूमर होगा उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सर्जरी से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पर होता है, तो उसको आप सर्जरी से उसको रिमूव कर सकते हो। फिर रेडिएशन थेरेपी है, और क्या है, कीमोथेरेपी। आपके यहाँ स्टार्टिंग में बस इतना ही लिखा है, बाकी तो और बहुत सारे क्या टेक्निक होते हैं, जो मैं आपको एक अलग से लेक्चर बना चुका हूँ कैंसर का, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कैंसर का टॉपिक। ये क्या था, कैंसर का पूरा टॉपिक था। तो हम लोग ने इस लेक्चर में एड्स और कैंसर दोनों को कर लिया कंप्लीट, ठीक है। एड्स सबसे पहले पढ़े, एड्स उसके बाद पढ़े कैंसर। तो हम लोग का एड्स एंड कैंसर टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।